Hello बच्चों, the question says that metallic elements are described by their standard electrode potential, fusion, enthalpy, atomic size, etc. The alkali metals are characterized by which of the following properties? जो metallic एलिमेंट्स होते हैं उनको हम उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फ्यूजन एंथैल्पी एंड एटॉमिक साइज से हम उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो आपके ऑप्शंस में जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं इसमें ये पूछा है कि इसमें से अल्कली मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी है, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अल्कली मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बताता है। तो सबसे पहले हम अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स का जो साइज होता है वो जब भी हम नीचे जाते हैं ग्रुप में वो इंक्रीज करता है। साइज increases on moving down the group. और इनका साइज इंक्रीज कर रहा है यानी कि इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होगा, यानी कि Z इफेक्टिव ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि इनका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बहुत ही वीक हो जाएगा जिनकी वजह से इसकी साइज बढ़ जाती है। तो Z इफेक्टिव जो होता है वो डिक्रीज रहता है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे ये रहेगा, जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है, यानी कि दे हैव लो डेंसिटी। अब डेंसिटी यहाँ पे क्यों कम है? क्योंकि साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन्स आपके काफी दूर दूर हैं, यानी कि वो एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक जगह है नहीं, तो डेंस नहीं है, तो जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम है। और अगर डेंसिटी कम है तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो भी कम होगी, दैट इज लो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो आपको पता है कि एक एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है कि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, दैट इज कैन बी कट विथ नाइफ। तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। अब इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी कम है क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, यहाँ पे वो भी कम है, और साइज भी यहाँ पे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालेंगे तो उसको बाहर निकालने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी वहां पे, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट जब कम होगी तो उसका जो नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल रहेगा वो बहुत ही हाई हो जाएगा, दैट इज हाई नेगेटिव स्टैंडर्ड potential because they lose electrons easily. They lose electrons easily. तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन इज हाईली बॉइलिंग पॉइंट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है। हाई नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये आपका सही है। हाई डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ पे आपकी कम होती है तो ये भी गलत है। लार्ज एटॉमिक साइज, इसकी एटॉमिक साइज भी बड़ी होती है। सो योर ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।